अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज से पहले देखा कोई ऐसा ड्राइवर? जयपुर से कानपुर 7 घंटे में गाड़ी लाके पटक दी। अरे आपकी बात ही अलग है उस्ताद जी। चलो अब गाड़ी अनलोड करते हैं, रास्ते में कोई ढाबा मिले बढ़िया दारू पीते हैं और मुर्गा तोड़ते हैं। मेरा पेट का इंजन ना भूख के मारे मरा जा रहा है। अरे ये औरत की लाश कहाँ से आई? हम लोगों ने रास्ते में गाड़ी रोकी थी ना, शायद वहीं पे किसी ने। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अरे पागल हो गया क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? पुलिस सबसे पहले उठा के हमको अंदर करेगी। भाग यहाँ से, पीछे मुड़ के बाद देखना, भाग यहाँ से। जैन सर। जैन मृत्युंजय, प्लीज कम। सर आपने मुझे और मेरी टीम को अर्जेंटली बुलाया, सब ठीक तो है ना? एक केस की इंफॉर्मेशन देनी थी। मीट फॉरेन मिनिस्ट्री से एस शर्मा। प्लीज हैव अ सीट। या थैंक यू सर। यस सर, टेल मी। आपसे 2 दिन पहले वी रिसीव्ड ए कॉल जो कि आतंकवादी संगठन की तरफ से था। उन्होंने बताया कि हमारे एक फॉरेन मिनिस्ट्री की ऑफिसर विनीता जानी को उन्होंने किडनैप कर लिया है और उसकी रिहाई के लिए उन्होंने अपने साथी और एक खतरनाक टेररिस्ट परवेज आलम की रिहाई की डिमांड की है। परवेज आलम इस वक्त दिल्ली की जेल में। सर इट्स नॉट ए हॉक्स कॉल ना? आई मीन ये किसी तरह का झांसा या फिर छल तो नहीं है ना? नो, वी चेक्ड एंड कंफर्म। जब उन लोगों का फोन आया विनीता की किडनैपिंग के बारे में तो विनीता का फोन स्विच ऑफ था। उसका हस्बैंड उसकी तलाश कर रहा था और जब तक हम इस केस को और समझने की कोशिश कर रहे थे तब विनीता की लाश हमें कानपुर में एक ट्रक में मिली और उस ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर फरार था। सर कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब किसी को किडनैप करता है तो उसे तब तक नहीं मारता है जब तक नेगोशिएशन पूरी तरह से फेल ना हो जाए, और इस केस में तो विनीता जानी को पहले ही मार दिया गया। सो ये कुछ अटपटा नहीं लगे। यू राइट, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का खुद कॉल करके विनीता की किडनैपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भी लॉजिक नहीं बनता। विनीता एक बायलैटरल ट्रीटी में काम कर रही थी जिसमें कुछ देशों को फायदा होना था और कुछ देशों को नुकसान। हो सकता है जिन देश को नुकसान होना था उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची हो। फॉरेन लैंड में हमारी कंसर्न एजेंसीज ऑलरेडी इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस एनवेलप में इस केस की सारी डिटेल्स हैं, सीसीटीवी फुटेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और विनीता के बैंक स्टेटमेंट्स, एवरीथिंग। सर मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि विनीता जानी ने आखिरी बार कब और किसे कॉल किया? उसने मुझे कॉल किया था रात को 11:30 बजे। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि कोई अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट बात है। मैंने उससे कहा घर चले आओ। उसने कहा ठीक है सर मैं आती हूँ, लेकिन उसके बाद वो नहीं आई। मैंने सोचा शायद उसने अपना इरादा बदल दिया है, शायद कल ऑफिस में मिलकर मुझे बताएगी, लेकिन पता चला कि वो किडनैप हो चुकी है। इस मामले को देखकर ऐसा लगता है कि ये हमारे देश के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसे रोकने के लिए हमें जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे। सर हम आपको निराश नहीं करेंगे। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पहली नजर में देखने में तो ये मामला देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इस लिहाज से ये केस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका जल्द से जल्द सॉल्व होना बहुत जरूरी है। महेंद्र, यस सर। तुम ऐसा करो कि विनीता से रिलेटेड जो सीसीटीवी फुटेजेस हमें दी गई हैं उन पे नजर डालो, ठीक है? देखो कुछ निकले। दैट्स सर। और जया,
तुम पता लगाओ कि विनीता की किडनैपिंग की जिम्मेदारी वाला कॉल जो मिनिस्ट्री में गया था, क्या वो वाकई किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? अगर हाँ, तो मुझे इससे रिलेटेड पूरी जानकारी चाहिए। यस सर। गैरी सर, मैं विनीता का बैंक स्टेटमेंट देख रहा था। देखो, एकदम फिशी लग रहा है। उसके अकाउंट में 15 लाख रुपए डिपॉजिट किए गए कुछ दिन पहले। पता लगाओ कि किसने और क्यों किए। सर, क्या ईशा, ये परवेज आलम टेररिस्ट जिसके लिए विनीता को किडनैप किया गया, उसके बारे में मुझे छोटी जानकारी चाहिए। ऑन इट सर। सर ये देखिए, एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, ये आपको देखना चाहिए सर। सर ये विनीता के घर के कंपाउंड का सीसीटीवी फुटेज है। सर ये मिस्ट्री मैन मुंह पे मफलर लपेटता हुआ पीछे से अंदर एंटर करता है दबे पांव। सर ये चलता चलता ये देखिए पीछे वाली विंडो से आगे की तरफ आ रहा है, फ्रंट की तरफ। सर जैसे विनीता के पति विजय ने ये अचानक से खिड़की खोली, ये नीचे झुक गया ताकि वो इसे देख ना सके। सर कैसे जल्दी से निकलने की कोशिश कर रहा है, देखिए। सर ये देखिए, मैंने जूम किया है तो एक चीज नोटिस होती है कि इसकी गर्दन पे कोई सफेद दाग है। जब ये अंदर आया था तो लंगड़ाता हुआ आया था और अब भागता हुआ बाहर जा रहा है। सर ये तो फिर से लंगड़ाने लगा। यानी कि ये जानता था कि विनीता के घर के आसपास सीसीटीवी लगे हुए हैं और अपनी गलत पहचान दर्ज कराने के लिए लंगड़ाने की एक्टिंग कर रहा था। जया, कुछ पता चला? कुछ खास नहीं सर। प्ले फ्रॉम स्टार्ट। यस। हमने तुम्हारी फॉरेन मिनिस्ट्री की ऑफिसर विनीता जानी को किडनैप कर लिया है। उसकी जान और आजादी की कीमत है हमारे लीडर परवेज आलम की रिहाई। 4 दिन है तुम लोगों के पास। अगर परवेज आलम को रिहा नहीं किया गया तो अपनी इस अफसर की मौत के जिम्मेदार तुम और तुम्हारी सरकार होगी, हम नहीं। सब गुरुद्वारे में की जा रही अरदास की आवाज, गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन पर बंधे घुंघरुओं की आवाज, ट्रैफिक और लोगों की आवाज। एक बार फिर से प्ले करना। श्योर सर। हमने तुम्हारी फॉरेन मिनिस्ट्री की ऑफिसर विनीता जानी को किडनैप कर लिया है। तुम्हें सुनाई दी? यस। यानी कि ये कॉल किसी सुनसान एरिया से नहीं आई, मार्केट प्लेस से आई है। लगता तो यही है सर। सर्च द मैप, ओके? और गुरुद्वारे के पास जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं उन्हें मार्क करो। यस सर। सर। या? सर परवेज आलम, 2 प्लेन हाईजैक, सैकड़ों लोगों की मौत और दर्जनों ब्लास्ट। इतना बड़ा हाई प्रोफाइल टेररिस्ट और विनीता फॉरेन मिनिस्ट्री की एक छोटी सी एम्प्लॉय। एग्जैक्टली। उसके बदले में इतने बड़े टेररिस्ट को छुड़ाने की डिमांड बेवकूफी लगती है। इतने बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उम्मीद नहीं की जा सकती। सर मुझे लगता है ये इन्वेस्टिगेशन घुमाने की साजिश है। ईशा, तुम ऐसा करो कि विनीता की पर्सनल लाइफ पे फोकस करो। उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा था और कौन कौन लोग उससे जुड़े हुए थे, सब कुछ। डन सर। मुझे फॉरेन मिनिस्टर की एक ऑफिसर विनीता जानी के बैंक अकाउंट में 15 लाख के ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट चाहिए। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। ये रकम फॉरेन कंट्री से ऑनलाइन इस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, पर अकाउंट होल्डर ने यानी कि विनीता जी ने हमें रिटर्न रिक्वेस्ट देकर ये क्लेम किया है कि इस पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं है। या तो ये कोई मिस्टेक है या फिर किसी ने जानबूझकर गलत पर्पज से उनके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर करवाए थे। इसलिए ये सारे पैसे उसी अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाए जहाँ से वो आए थे। तो ये 15 लाख रुपए आपने वापस उस अकाउंट में नहीं भेजे अभी तक? जी नहीं, क्योंकि वो अकाउंट क्लोज हो चुका है। ओके, मुझे इस अकाउंट होल्डर की डिटेल्स मिल सकती है? देखिए, ये विदेशी बैंक है, हमारे पास सिर्फ अकाउंट डिटेल्स, होल्डर की डिटेल्स नहीं। अगर आपको चाहिए तो हमें उस बैंक में स्पेशल रिक्वेस्ट देना होगा और जिसमें काफी समय लग जाएंगे। विनीता ने आपको एक लेटर लिखा था, वो लेटर चाहिए मुझे। जी
सर विनीता के किडनैप होने से पहले की एक इंटरेस्टिंग सीसीटीवी फुटेज मिली है। ये देखिए, इस फुटेज में ये चलते रिक्शा से कूद जाती। स्ट्रेंज। ऐसा क्या हुआ होगा इसके साथ कि उसे रिक्शा से कूदना पड़ा? कुछ तो सीरियस हुआ है सर, क्योंकि इस इंसिडेंट के बारे में ना इसने अपने पति को बताया और ना ही पुलिस में कंप्लेंट की। कुछ तो चल रहा था इसकी जिंदगी में जो गलत था और जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना देना चाह रही थी। इस रिक्शा वाले के बारे में कुछ पता चल सकता है? सर इसके आगे की फुटेज तो नहीं है, मगर इस ऑटो रिक्शा का जो नंबर है वो फुटेज में कैप्चर हो गया है। मैं आरटीओ से डिटेल निकालता हूँ। गुड, पता करो। यस सर। जी मैं श्वेता, विजय जी ने बुलाया था मिलने के लिए। आइए अंदर आइए। सर, ये लेटर है जो विनीता ने बैंक को लिखा था। इसमें लिखा है कि फॉरेन अकाउंट से जिससे इसे पैसे आए थे 15 लाख रुपए, उसने कहा है कि वो पैसे उनको वापस भेज दिया जाए। इसमें उसके सिग्नेचर भी। गैरी, हमें इस मिस्टीरियस बैंक अकाउंट होल्डर का पता लगाना होगा, तभी हम पता लगा पाएंगे कि इस 15 लाख के ट्रांजैक्शन का विनीता के मर्डर से कोई कनेक्शन है भी या नहीं, और अगर है तो किस तरह। राइट सर, मैंने ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिया सर, जल्दी हमें पता चल जाएगा। गुड। जी कहिए। इस नंबर का ऑटो तुम्हारा ही है? जी हाँ, हमारा ही है। 31 अक्टूबर को ये ऑटो कौन चला रहा था? मदन भी नहीं बुला के लो, बात कर ली उससे। जी वो तो नहीं है। एक दिन अचानक उसने कहा कि अब वो ऑटो नहीं चलाएगा, फिर उसके बाद से हमने देखा नहीं उसे। उसका कोई नाम, पता, एड्रेस, कोई फोन नंबर? हाँ, उसके लाइसेंस का जीरोक्स है हमारे पास, हम अभी लेकर आते हैं। ये सर। थैंक यू सो मच। इस पेनफुल कंडीशन में भी आप मिलने के लिए रेडी हो गए, थोड़ा टाइम निकाला। एक्चुअली जैसा मैंने आपको फ़ोन पर बताया था, मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और इंडियन वुमन पर डॉक्यूमेंट्री कर रही हूँ, तो उसी से रिलेटेड मुझे आपकी बाइट लेनी थी। मैंने अपनी पत्नी को खोया है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ उसे, और आप चाहती हैं कि मैं आपको इंटरव्यू दूँ? एक्सट्रीमली सॉरी सर, मुझे भी बहुत ऑड लग रहा है, लेकिन विनीता जी हमारी डॉक्यूमेंट्री सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट हैं और मैं चाहती हूँ कि उनकी सक्सेस की स्टोरी सब जाने, सब सुने, उससे इंस्पायर हों। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वो खुद ही ये इंटरव्यू करना चाहती थी, लेकिन कहिए, क्या जानना चाहती हैं आप? कैन आई रिकॉर्ड्स? मैं जानना चाहती हूँ आपके आपसी रिश्ते के बारे में। वो एक वाइफ के रूप में कैसी थी और एक इंसान कैसी थी? ऑफिस का काम, घर पर आकर घर का काम, तुम थकती नहीं हो क्या? एटलीस्ट हम घर का काम तो मेट पर छोड़ सकते हैं ना। वो क्या है ना कि मेरे हाथों का खाना खा के तुम्हारे फेस पे जो स्माइल आती है, बस उससे मेरी सारी थकान मिट जाती है। सो नो नीड। अच्छा जी, जिंदगी थी वो मेरी, मैं कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन अचानक से इस तरह चली जाएगी। जस्ट अ मिनट। हेलो।
सौ इस वक्त मैं जिस जगह पर यहाँ एक गुरुद्वारा, यहाँ अरदास की आवाज, जूस की मशीन पर बंधी घुंघरू की आवाज और मार्केट की चहल पहल, सब कुछ सेम फ्रीक्वेंसी पे सुनाई दे रहा है। सरप्राइजिंगली सर, विनीता की मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी इसी एरिया में और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। गुड जॉब जया। और हाँ, पता लगाओ कि आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर किसी को किडनैप करके रखा जा सके या फिर मर्डर किया जा सके। आई मीन कोई खाली जगह, सुनसान जगह, खाली बिल्डिंग या फिर गोडाउन। श्योर सर, आई विल डू दैट। एंड बी अलर्ट। अगर हमारा अंदाजा सही निकला तो तुम खतरे के बहुत करीब हो। जी सर, मैं ख्याल रखूंगी। आलू ले लो, भिंडी ले लो, टिंडे ले लो। ए लड़की, कहाँ बीच में आ रही है और जाना कहाँ तुझे? माफ करना साहब, मुझे वो पिछली गली जाना था। वाह, वहाँ कोई नहीं रहता, बंद पड़ा गोदाम में। और कौन कर देगा तेरी सब्जी? चलो फट, जाने दे मुझे। जी जी सर। सर, आपको तुरंत यहाँ आना चाहिए। मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग से आया हूँ। हमारा विभाग अंबाला के वरिष्ठ नागरिकों का सर्वे कर रहा है ताकि आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, खड़े क्यों है? बैठिए, एक गिलास पानी लेकर आइए। जी कहिए। आपका और आपकी पत्नी का नाम और उम्र? मैं लखन पाल, उम्र 55 साल। और अभी अभी अंदर गई वो मेरी पत्नी यमुना पाल, उम्र 50 साल। आप लोग अंबाला में कब से रह रहे हैं? जी मेरा तो जन्म ही यही का है। और आपके बच्चे? बच्चे नहीं है, हम बेऔलाद हैं। मगर हमारे रिकॉर्ड्स में लिखा है कि आपकी एक बेटी है जिनके साथ अभी कुछ मिसहैपनिंग हुई है। मैंने आपसे कहा ना, हम बेऔलाद है। आपको बात समझ में नहीं आती है? सर, लेकिन कागजों में लिखा है कि विनीता जानी, पिता का नाम लखन पाल। भाड़ में गए आपके कागज। मैंने एक बार कहा हम बेऔलाद है, आपको बात समझ में नहीं आती है? चलिए उठिए, हमें कोई मदद नहीं चाहिए आपकी। मेरी बात तो सुनिए, आप भड़क क्यों रहे हैं? आप जाइए। You're right, जी। ये खूनी है। विनीता के फोन की लास्ट लोकेशन इस एरिया का होना, उसके बाद उसकी किडनैपिंग की इंफॉर्मेशन की कॉल भी यहीं से आना, और फिर अब ये। सर, ये खून काफी सूख चुका है। देखकर ऐसा लगता है कि यहीं इसी जगह पर किसी पर अटैक हुआ है। या बट वी कांट बी श्योर कि ये किसी इंसान का ही खून है। हो सकता है ये किसी जानवर का हो। जया, तुम ऐसा करो कि फॉरेंसिक वालों को फोन करो, उनसे कहो कि इस ब्लड का सैंपल ले और विनीता के डीएनए से मैच करें और कंफर्म करें कि क्या ये वाकई विनीता का खून है या नहीं। राइट अवे सर। ला भाई, ना भाई, एक कड़क सी चाय बना दे हैं भाई। यहाँ तो जिसने देखो ना, सर पे गरम अंगीठी लेके घूमने लग रहा है। के हो भाई, किस पे तपन लाग रहा? के बताऊं यार, बस। हाँ, जो ताऊ ना है सामने लखन लखन करके। लखन पाल? हाँ। क्या कर दिया उसने? तो भाई एक बात बता, मैं सरकारी आदमी, मैं अपना काम करने के लिए गया था। मैंने बस इतना पूछा कि भाई तेरे बच्चे कितने? तो आग बबूला हो लिया है। कह रहा मैं तो बेऔलाद हूँ। भाई कागजा में लिखा हुआ है कि तेरी एक बेटी है। मैंने इतनी बात बोली, बम सा फट लिया यार, धक्के मार के काट दिया यार मैंने।
तू किसी की दुखती रख दबावेगा तो गुस्सा करेगा कि नहीं? क्या मतलब लखन पाल की एक ही छोरी थी, ये नाम था छोरी का विनीता। लखन पाल ने उसकी जैसे तैसे शादी करा दी। शादी के बाद छोरी का दिमाग ही घूम गया, अपने पहले पति को छोड़ के भाग गई और किसी दूसरे आदमी के साथ उसने शादी कर ली। जिस बाप की पगड़ी उसकी खुद की बेटी ने बड़े बाजार में उछाली हो तो गुस्सा करेगा कि नहीं? तब से लखन पाल ने अपनी बेटी को मरा हुआ मान लिया। अब कोई उसका नाम भी ले ना तो आग बबूला हो जावे वो। मतलब किसकी बेटी ने दूसरी शादी की थी? हाँ, 2 शादी की है छोरी ने। उसका पहला पति तो ऑटो चलावे था और दूसरा क्या करे भाई पता नहीं, पर बाप की नाक तो कटवा दी ना उसने। हाँ बोलो महेंद्र। सर ये केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है। मुझे पता चला है कि विजय जो है वो विनीता की दूसरी शादी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? विनीता से रिलेटेड किसी भी डॉक्यूमेंट में इसका जिक्र नहीं है। सर विनीता की पहली शादी जो है वो गांव के एक छोटे से मंदिर में हुई थी और कुछ ही टाइम बाद उसने अपने पति को छोड़ दिया और इस वजह से उसका जो बाप है वो उससे बहुत नाराज हो गया। वो आज भी उसका नाम सुन के भड़क जाता है। कौन है उसका पहला पति? कुछ पता चला? सर वही ऑटो रिक्शा ड्राइवर मदन, जिसके चलते रिक्शा से विनीता कूद गई थी। क्या? यस सर मैंने उसके ड्राइविंग लाइसेंस पे जो एड्रेस था वहाँ जाकर चेक किया तो वहाँ ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस में पता किया तो किसी को खबर नहीं है उसकी। उसका फोन सर्वेलेंस पे लगाओ, मदन का मिलना जरूरी है। राइट सर। श्योर। सुनो, 2-3 सवालों के जवाब चाहिए। देते हो तो ये रख सकते हो। तुम्हारी 2-3 महीनों की तनख्वाह से भी ज्यादा दे सकती हूँ। पूछिए ना, क्या पूछना है? इसे पहचानते हो? ये तो मनीष साहब है। ये और विजय साहब तो पार्टनर थे। फिर पता नहीं शादी के बाद क्या हुआ कि मनीष साहब ने इनको हटा दिया और कुछ दिनों पहले इन दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा भी हुआ था। अब मुझे पता चला कि शादी करते ही बिना किसी रीजन के तूने हमारी पार्टनरशिप क्यों कैंसिल कर दी? क्योंकि तेरे मन में लालच आ गया था। तुझे लगा कि अफसर बीबी की पहुंच का इस्तेमाल करके मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स मैं अपनी काबिलियत पर हासिल कर रहा हूँ और जब सारी मेहनत मेरी है तो प्रॉफिट भी तो मेरा ही होना चाहिए। चल माना, लेकिन अब जो तू कर रहा है ना वो ठीक नहीं कर रहा है। तू मुझसे मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स छीन रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कुछ छीन नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम गवा रहे हो, क्योंकि तुम में वो काबिलियत है ही नहीं। काबिलियत तो मैं तुझे अब दिखाऊंगा। जिस डोर के सहारे तू इतना ऊंचा उठ रहा है ना, तेरी बीवी विनीता, उस डोर को अगर मैंने नहीं काटा ना तो मेरा नाम मनीष चौहान नहीं। ठीक है, तुम जा सकते हो। मनीष चौहान। सर विनीता के अकाउंट में आए उन पैसों का ट्रेल हमें मिल चुका है सर। ये देखिए सर, 21 तारीख को सुबह 11 बजे शेल कंपनी का अकाउंट ओपन होता है। जिग्नेश के अकाउंट से ये देखिए सर, 11:15 पर 15 लाख रुपए एक शेल कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं और 11:30 पर यह शेल कंपनी विनीता के अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर करती है सर और 11:45 पर वो शेल कंपनी का अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है और ठीक 12 बजे जिग्नेश विनीता को मैसेज करता है कि हमने आपकी अच्छे से सेवा कर दी, अब तो हमें पॉजिटिव रिपोर्ट भेज दीजिए। लेकिन ये जिग्नेश काम क्या करता है जो उसके लिए विनीता की रिपोर्ट इतने मायने रखती है? जिग्नेश आम डीलर है सर। कई छोटे छोटे देशों में ये अपना हथियार सप्लाई करता है और सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर इसके बिजनेस की यार्ड में ये कई क्रिमिनल्स को भी हथियार सप्लाई करता है और विनीता की एक नेगेटिव रिपोर्ट इसके पूरे लीगल बिजनेस को तबाह कर सकती थी। सवाल तो अब भी कई हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब जिग्नेश खुद देगा। विनीता का मर्डर करके इतने थक गए कि फोन बंद करके आराम करने चले गए। इतना लंबा भागने का टाइम खत्म। ये तुम ही हो ना? पहले लंगड़ा कर चल रहे थे और फिर अचानक ठीक ठाक चलने लगे।
बोलो। तुम्हारा ये सफेद दाग ये सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो गए। बोलो। जी साहब, मैं ही हूं। तुम्हारी पत्नी किसी और से शादी करने के लिए तुम्हें छोड़कर भाग गई, इसीलिए बदला लेने के लिए तुमने उसे मारा, उसका खून कर दिया? नहीं साहब, मैंने विनीता को नहीं मारा। शुरू से कहानी सुनाओ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि तुमने उसे मारा था या नहीं मारा था। बताओ। मैं बहुत गरीब घर से हूँ साहब, रिक्शा चला करके अपना गुजारा करता था। विनीता के माँ बाप भी बहुत गरीब थे, फिर मेरी और विनीता की शादी हो गई। विनीता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी साहब, लेकिन गरीबी के चलते उसे बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। शादी के बाद उसने मुझसे कहा था कि वो आगे और पढ़ना चाहती। विनीता, विनीता, तुम्हें यूपीएससी की परीक्षा देना है ना? हाँ। बड़ा अफसर बनना है ना तुम्हें? मैं बनाऊंगा तुम्हें। मैंने तुम्हारा फॉर्म और कोचिंग की फीस भर दी है। और ये देखो, ये कुछ पैसे हैं और मैंने किताबें भी लाई हैं। इतने सारे पैसे और ये किताबें कहाँ से हुई? अरे विनीता, ये सब की चिंता तुम मत करो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो। आपने कहीं अपनी ऑटो तो नहीं बेच दी ना? आपको मेरी कसम है, आप बताइए मुझे, आपने अपनी ऑटो बेच दी ना? अरे विनीता, मत बोलिए। हाँ बेच दी। तो क्या हो गया जो बेच दी? ये तुम जब अफसर बन जाओगी, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी ना तुम्हें, मुझे काम पे रख लेना, मैं ड्राइवर बन जाऊंगा तुम्हें, मेरी भी तरक्की हो जाएगी। ये सब मैंने किराए पर रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। विनीता पढ़ाई करती रही, फिर वो परीक्षा में पास भी हो गई, अफसर भी बन गई। फिर एक दिन वो अपने ऑफिस से लौटी और मुझसे बताया कि वो किसी से प्यार करती है साहब, और उसी से शादी करना चाहती है। और इसीलिए तुमने उसका खून कर दिया? नहीं साहब, मैंने विनीता को नहीं मारा। मैं विनीता से बहुत प्यार करता था, मैं भला उसको क्यों मारूंगा? तो उसके घर क्यों गए थे? मैं विनीता से बात करने गया था साहब, लेकिन वहां पे विजय था, इसलिए वापस लौट आया। और वो तुम्हारे चलते रिक्शा से उसका कूदना, उसके बारे में क्या सफाई देना चाहते? सर, मैं रोज की तरह धंधा कर रहा था, कस्टमर का वेट कर रहा था और अचानक से वो मेरे ऑटो में आ गया। विदेश मंत्रालय, जल्दी। हाँ, अरे नहीं, मैं वो ऑटो वाले को बोल रही थी। भैया जल्दी चलो ना। भैया, ये फोटो ये कहाँ से मिली? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा विनीता, तुम भगवान के लिए वापस आ जाओ। ये नहीं हो सकता, तुम प्लीज गाड़ी रोको। देखो ऐसा मत बोलो विनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा ना गाड़ी रोको, अभी रोको प्लीज, वरना मैं कूद जाऊंगी। देखो विनीता, हम लोग सब कुछ ठीक कर लेंगे। तुम मानोगे नहीं ना, रुको। मैं बहुत प्यार करता हूँ विनीता से, मैंने उसको नहीं मारा, मैं तो बस चाहता था कि वो वापस लौट आए मेरे पास। सर एक सेकंड, जिग्नेश की लोकेशन गांधी चौक के पास मिली है, लोकल पुलिस भिजवा के उसे अरेस्ट करवा। नहीं, अभी हम उसे अरेस्ट नहीं करेंगे। तो फिर से? कौन जी कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? छोड़ मुझे, छोड़। अरे छोड़ने, नहीं, अरे छोड़। कौन है भाई, कौन है? जाने दो, किस गैंग के हो तुम लोग? तुम्हारे बॉस से मुझे अभी बात करवाओ, आखिरी बार बोल रहा हूँ। वो भारी पट से तुमने लोग कौन है? अजी कहूँ छू, जाने दो मुझे। सर कब से चिल्ला रहे हैं, एक देखे हो गया इसको, सब कुछ सच बोल देगा। कैरी हर जगह ताकत काम नहीं आती, कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। मतलब वल्ला हबीबी, चला वल्ला हबीबी, वो खबीस की बच्ची को मारने वाले को तुम ले आई कान के सामने। बिरादर, वो विनीता हमारे वास्ते काम करती,
हमारे साथ काम करती लेकिन हमारे दुश्मन से जा मिलती, हमको धोखा देती। और तुम हमारे दुश्मन विनीता को मारी तो हम दोस्त हुई, हम तुमको शुक्रिया अदा करती, तुमसे हाथ मिलाना चाहती। लेकिन तुम लोग हो कौन? और ये हटो मेरे आंख से पट्टी। जरूर हटाती, पर पहले तुम हमको बताओ तुम विनीता को कहाँ मारी और कैसे मारी। तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है, मैंने विनीता को नहीं मारा। जब तुम घबराता तो झूठ बोलती, विनीता को तुम पैसा देता, वो मना करती, तुम्हारे काम नहीं करती तो तुम उसको मरवा देती। हाँ, ये बात सच है कि मैंने उसे एक काम के लिए 15 लाख रुपए दिए, लेकिन ना उसने काम किया और ना ही पैसे दिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा है। आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। हम अभी आती। सर, ये मान जाओ खिलाड़ी लगता है, आसानी से नहीं मानेगा लगता। अगर उसके खिलाफ हमारे हाथ कोई ठोस सबूत लग जाए, कन्फेशन कराना आसान होगा। चुपचाप से बैठ जाओ। आप लोग कौन हो मैडम, और मुझे यहाँ पर क्यों लेके आओ? मुझे जाना है। चुपचाप से बैठो। और हम कौन हैं ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। और रहा तुम्हारा दूसरा सवाल, तो तुम्हें इसलिए यहाँ पर लाया गया है क्योंकि तुम्हारे गोडाउन में विनीता के ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं। विनीता के मर्डर का चार्ज है तुम पे। What? ये क्या बोल रही हैं आप? मैं तो एक सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ, मैं किसी को क्यों मारूंगा? झूठ मत बोलो। विनीता के पति को धमकी दी थी ना विनीता को मारने की। जिस डोर के सहारे तू इतना ऊंचा उठ रहा है ना, तेरी बीवी विनीता, उस डोर को अगर मैंने नहीं काटा ना तो मेरा नाम मनीष चौहान नहीं। देखिए मैडम, मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था, और आदमी गुस्से में कुछ भी बोल देता है, और आदमी अगर गुस्से में कुछ भी बोल दे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो किसी का भी मर्डर कर देगा। मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है अभी। आई वांट माय लॉयर राइट नाउ। प्लीज बुलाइए, मतलब मैं और किसी से बात नहीं करूंगा। हेलो सर, हमें अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि विनीता जानी की लाश जिस ट्रक में मिली थी, उस ट्रक के ड्राइवर और उसके क्लीनर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इंट्रोगेट भी वो लोग ही करेंगे। गुड न्यूज सर। लेकिन सर उस इंट्रोगेशन को रिकॉर्ड करना मैं देखना चाहूंगा। मैं इंतजाम करवाता हूँ। अगर तूने उस औरत को नहीं मारा है तो उसकी लाश तेरे ट्रक में कैसे आई? मैं नहीं जानता साहब जी। हम लोग जयपुर से गाड़ी भर के कानपुर के लिए निकले। दिल्ली में नेहरू नगर के पास एक ढाबे में रुके थोड़ी देर को चाय पानी के लिए। इसे पॉज कर लो, रिवाइंड करो। दिल्ली में नेहरू नगर के पास एक ढाबे में रुके थोड़ी देर को चाय पानी के लिए। सुना तुम लोगों ने? नेहरू नगर, मनीष का गोडाउन जहां पर विनीता का मर्डर हुआ, नेहरू नगर में है। विनीता का फोन स्विच ऑफ आखिरी बार नेहरू नगर में हुआ। टेररिस्ट का कॉल भी नेहरू नगर से आया, और ये ट्रक ड्राइवर ये भी यहीं नेहरू नगर में रुका। कुछ तो ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं। जब क्राइम नेहरू नगर में हुआ है तो क्रिमिनल तक पहुंचने का सुराग भी हमें वहीं से मिलेगा। नेहरू नगर के गुरुद्वारे, गोडाउन और इस ढाबे के आसपास जितने भी सीसीटीवी है, मुझे उन सब के फुटेजेस चाहिए। ओके? यस सर। मेक इट फास्ट। सर, सर ढाबे के पास एक टोल नाका है, वहां के पास की फुटेज मिली है। चेक करो। यस। रुको 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 रुको। ये तो फिरोज और फारूक है।
ये दोनों तो जेल में थे गैरी, बाहर कब निकले? मैं पता करता हूँ सर। हाँ, कंफर्म है ना? ठीक है सर। फिरोज और फारूक पैरोल पर बाहर निकले। उनका एड्रेस निकालो। ठीक है सर। बाहर तो पुलिस है, पर काय को कोर्ट ने तो हमें खुद पैरोल दिया है। कहीं पुलिस को तो पता नहीं चल गया कि हमने ही। भाई मैं दोबारा अंदर नहीं जाना चाहता। भाई निकलते हैं यहाँ से। चल 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 चल। दूरी तो भागने की कोशिश मत करना, वरना गोली चला दूंगा। क्या खा दूंगा? सर फिरोज और फारूक ने सुसाइड कर लिया जहर खाकर। हो नो गैरी, तुम ऐसा करो कि वहीं रुको, वहां पहुंचते हैं। ईशा जय, कम, लेट्स मूव। ये साजिश तो बड़ी होती जा रही है सर। हमें इस घर की अच्छी से तलाशी लेनी होगी। कम। एक एक चीज छान मारो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। कुछ मिला जय? नहीं सर। सर। हाँ सर, मैंने फिरोज और फारूक के कॉल डिटेल्स रिट्रीव किए हैं। दोनों ने विनीता के मर्डर वाले दिन सिर्फ एक नंबर पे कॉल किया है। सिर्फ एक नंबर पे? इसका मतलब यही मेन कल्प्रिट हो सकता है, यही गेम प्लान कर रहा होगा। इस नंबर के ओनर का पता लगाओ। सर पता चल गया है। फारूक की जिस नंबर पे बात हुई थी वो नंबर भी फारूक के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, लेकिन मर्डर के दिन उसकी लोकेशन विनीता के घर के पास की दिखा रही है। दोनों जगह पे फारूक तो हो नहीं सकता, यानी कि फारूक का दूसरा नंबर है जो कोई और इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल तो ये दोनों मर चुके, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। चाहे तुम ऐसा करो कि जो फारूक का नंबर हमारे पास है उस नंबर से वो दूसरे नंबर जो फारूक का है उसमें मैसेज करो और उससे मिलने के लिए बुलाओ। ओके सर। उसे मैसेज डिलीवर हो गया ना? यस सर, हो गया है, आता ही होगा। सर गाड़ी एक्टिव हो जाओ। विनीता से मेरी मुलाकात उसके आईएफएस ऑफिसर बनने के बाद हुई थी। वो मेरे काम के लिए हेल्पफुल हो सकती थी, इसलिए पहले मैंने उससे दोस्ती कर ली। फिर हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। फिर मैंने उसे कन्विंस किया कि वो अपने ऑटो रिक्शा ड्राइवर पति को छोड़कर मेरे पास चली आए। तुमने उससे शादी करने का वादा किया था? जी, पर विनीता भी इसके लिए मान गई थी। मानता हूँ कि मैंने अपने लालच के लिए उससे दोस्ती की थी।
पर शादी के मंडप तक आते आते मैं भी उससे प्यार करने लगा था। फिर हमने शादी कर ली, सब अच्छा होने लगा। मैं उसकी पोस्ट के रुतबे और उसकी कनेक्शन का यूज़ करके बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ने लगा और ढेर सारा पैसा कमाया। पर जितना ज़्यादा पैसा कमा रहा था, मेरी और पैसे कमाने की भूख बढ़ती ही जा रही थी। फिर मेरी मुलाकात फिरोज और फारूक से हुई। उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया कि फॉरेन मिनिस्ट्री का काम और उनकी पॉलिसीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर मैं उन्हें देता हूँ तो मेरी कमाई कई 100 करोड़ में हो जाएगी। मुझे आइडिया उनका पसंद आया, सो मैंने उन्हें अपनी हामी भर दी। यानी कि एक लालची बिजनेसमैन देश का गद्दार बनने के लिए तैयार हो गया। आगे? विनीता पर काम का बहुत प्रेशर था। वो बहुत सारा काम घर ले आती थी। मैं उन डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करके फिरोज और फारूक के जरिए बेचना शुरू किया। इससे मेरी कमाई कई 100 गुना बढ़ गई। सब परफेक्ट चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। विनीता, ये क्या? ये तो मेरे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं समझाता हूँ तुम्हें। क्या कर रहे थे तुम? मेरी फोटो ले रहे थे तुम? मेरी बात विनीता, मेरी मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, तुम अभी वेट करो। नहीं, बहुत हो गया अब तुम्हारा। मेरी बात तो सुनो विनीता। विनीता, विनीता, विनीता। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसी वक्त अपने बॉस को फोन लगा दिया। हेलो सर, मुझे आपसे कुछ अर्जेंटली बात करना है सर। नहीं, मैं फोन पे नहीं बात कर सकती। ये आपसे मिलना पड़ेगा मुझे। नहीं सर, मैं कल तक का वेट ही नहीं कर सकती सर। आप प्लीज मेरे को अभी मिल लीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, मैं आप कहाँ पर हैं अभी? ठीक है, मैं अभी तुरंत आती हूँ सर, तुरंत आती हूँ। विनीता मेरी बात सुनो प्लीज, ऐसा मत करो, जेल हो जाएगी मुझे। विनीता प्लीज स्टॉप इट। विनीता मेरी बात सुनो। विनीता मेरी बात सुनो। विनीता स्टॉप इट। विनीता विनीता को सब पता चल गया है। वो अपने बॉस से मिलने गई है। कैसे भी करके रोको उसे, वरना सब जेल में सड़ेंगे। तेरी बीवी अब हमारे कब्जे में है, बता क्या करना है? मार डालो। ठीक है। किधर लेके जाएं इसको? मनीष के गोडाउन में लेके चल। लेकिन फिरोज और फारूक को लगा कि वो विनीता का यूज करके अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को छुड़ा लेंगे, जो दिल्ली जेल में बंद था। और इसके लिए उन्होंने विनीता को मनीष के गोडाउन में बंद करके फॉरेन मिनिस्ट्री को फोन करके अपनी डिमांड उनके सामने रख दी। इसका पता भी मुझे तब चला जब पुलिस पूछताछ के लिए मेरे पास आई थी। ये क्या किया तुम लोगों ने? मैंने कहा था ना कि मार डालो उसे। क्या लगता है तुम लोगों को हैं कि उसके बदले में सरकार परवेज आलम को छोड़ देगी? अरे विनीता बस एक जूनियर ऑफिसर है और उसके जैसे ऑफिसर ढेरों भरे पड़े हैं मिनिस्ट्री में। मेरी बात मानो, उसे मारकर कहीं दूर फेंक दो, वरना पूरी पुलिस फोर्स हमारे पीछे पड़ जाएगी। प्यारी, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। सर, विनीता का मुजरिम हमारे सामने, लेकिन इसमें गलती विनीता की हुई। जिस इंसान ने उसके लिए सब कुछ किया, उसने उसी को धोखा दिया। यही बात तो इंसान समझ नहीं पाता है। जब दिमाग के जोड़ से दिल को घटाया जाता है तो हाथ में हमेशा जीरो ही आता है।